विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बीएससी प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर का टाइटल है केमिस्ट्री माइनर पेपर फर्स्ट, जिसका टाइटल है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आधारभूत कार्बनिक रसायन की यूनिट 2 जो है उसमें हम 6 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स अन्योन क्रिया, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक प्रभाव, रेजोनेंस, अनुनाद, हाइपर कंजुगेशन यानी अतिसंयुग्मन, एरोमेटिकता यानी एरोमेटिसिटी और इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव। विद्यार्थियों, इस पेपर को जब डिस्कस करें तो यूनिट 2 का जो नाम है वो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग यानी संरचना एवं आबंधन है। इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मेथेन, एथेन, इथाइलिन एंड एसिटिलीन यानी संकरण, मीथेन, एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन की आकृतियां, ये इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किया था उस वीडियो लेक्चर में हम इसको पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब आज इस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस करने वो वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, वैन डर वाल्स अन्योन क्रिया, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद, अतिसंयुग्मन, एरोमेटिकता और प्रेरणिक प्रभाव, इन टॉपिक्स को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी ये हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो आगे चलते हैं और 6 टॉपिक्स को हम इस वीडियो लेक्चर में बैक टू बैक डिस्कस करेंगे यानी पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जब हम चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं वैन डर वाल्स इंटरेक्शन की, वैन डर वाल्स अन्योन क्रिया। तो सबसे पहली बात आती है कि वैन डर वाल्स क्रिया होती क्या या वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होता क्या है। तो उससे पहले हम चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग की तरफ यानी रासायनिक आबंधन की तरफ। केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो हम अलग अलग प्रकार के पढ़ते हैं, यानी 6 प्रकार के सामान्यतः केमिकल बॉन्ड होते हैं। कितने? 6 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड यानी धात्विक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उपसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड और एक और होता है वैन डर वाल्स बॉन्ड। और इसी के अंदर आता है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। वैन डर वाल्स अन्योन क्रिया उन परमाणुओं या अणुओं के बीच दुर्बल आकर्षण बल है जो एक अणु से दूसरे अणु की दूरी पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। स्थिर विद्युत बलों को संदर्भित करती है जो अणु रासायनिक रूप से आबंधित नहीं होते। मतलब हम कहें कि दो हमारे पास ऐसे अलग अलग एटम है जो आपस में केमिकली रूप से बॉन्डेड नहीं है, बंधे हुए नहीं है, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स, उनके बीच में जो क्रिया होगी उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? वैन डर वाल्स इंटरेक्शन बोलेंगे। यहां पर इंग्लिश में दिया हुआ वैन डर वाल्स इंटरेक्शन आर वीक अट्रैक्शंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट रेफर टू डिस्टेंस डिपार्टमेंट so depends electrostatic force between the molecules that are not chemically bonded। तो वैन डर वाल्स में खास बात ये होती है कि दो एटम या दो मॉलिक्यूल जो आपस में केमिकल बॉन्ड नहीं होंगे, फिर भी उनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, आकर्षण होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैन डर वाल्स बोलते हैं। वैन डर वाल्स बल कभी कभी वैन डर वाल्स बलों के नाम से भी जानते हैं। परमाणुओं या अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर एक परस्पर क्रिया है जो भी हम कह रहे थे। द वैन डर वाल्स फोर्स, समटाइम्स वैन डर वाल्स फोर्स इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी एक एटम से दूसरे एटम या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आयनिक या सहसंयोजक बंधों के विपरीत, यानी कि अनलाइक आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा ना, अनलाइक आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दिस अट्रैक्शन डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम द केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड। हम कह रहे आयनिक या सहसंयोजक बंधों के विपरीत आकर्षण किसी रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक बंध से उत्पन्न नहीं होते। मतलब इनमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, बस एक फोर्स होता है, एक आकर्षण होता है। ये अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। दे आर ए कंपेरेबिलिटी वीक, और इसलिए गड़बड़ी की प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। देयर फॉर द मोर ससेप्टिबिलिटी टू द डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्बेंस इनमें आसानी से हो जाता है क्योंकि बड़े वीक होते हैं, बड़े कमजोर होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दे वैन डर वाल्स फोर्स क्विकली वेनिश्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन द इंटरएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। परस्पर क्रिया करने वाले अणुओं के बीच अधिक दूरी पर वैन डर वाल्स बल शीघ्रता से लुप्त हो जाते हैं। मतलब एक अणु से दूसरे अणु, यानी एक एटम से दूसरे एटम के बीच में डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ये फोर्स खत्म होता जाएगा, कम हो जाएगा या बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दुर्बल रासायनिक बलों की श्रेणी में आने वाले बलों के समूह में
वांडरवाल्स बल सबसे दुर्बल होते हैं। इन द ग्रुप ऑफ फोर्स दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक केमिकल फोर्सेस, वांडरवाल फोर्स आर द वीकेस्ट। ज्ञात है कि ये वांडरवाल बल क्या होते हैं, अभी हमने क्या, सबसे दुर्बल होते हैं, सबसे वीकेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर ज्ञात है कि परस्पर क्रिया करने वाले अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने पर यह बल तेजी से लुप्त हो जाता है। जो भी हमने ऊपर बात कही है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब खास बात क्या है, ये जो हमारा मेन पॉइंट है इसको जरूर याद रखें कि वांडरवाल्स बलों की प्रबलता आमतौर पर 0.4 किलो जूल मोल इनवर्स से 4 किलो जूल मोल इनवर्स तक होती है, मतलब बहुत कम होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द वांडरवाल्स फोर्स टिपिकली रेंज फ्रॉम 0.4 किलोजूल मोल इनवर्स टू 4 किलोजूल मोल इनवर्स इसके बीच में होती है। अब बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो वांडरवाल्स जो बल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वांडरवाल फोर्स यानी वांडरवाल्स बलों के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, जिसको हम लोग कीजम इंटरेक्शन या कीजम अन्योन क्रिया भी बोलते हैं, कीजम बल भी कहेंगे, कीजम फोर्स भी कहेंगे। क्या बात आती है इसके अंदर, तो कीजम अन्योन क्रिया देखो यहां पे दिया हुआ है, कीजम इंटरेक्शंस यानी कीजम अन्योन क्रिया, ध्रुवीय अणुओं में स्थायी द्विध्रुव के बीच में स्थिर विद्युत अन्योन क्रियाओं से उत्पन्न होती है। ये निम्न कारणों से हो सकती है। इसमें लिखा अराइजेस फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द परमानेंट डाइपोल इन द पोलर मॉलिक्यूल, दे कैन ऑकर्स ड्यू टू। अब बात क्या आ रही है यहां पर, उसको हम समझ लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो कीजम है की बात हो रही है, इसमें ऐसे 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए या ऐसे 2 एटम होना चाहिए जिनमें परमानेंट डाइपोल हो, जिनमें परमानेंट द्विध्रुव हो। अब आप बोलोगे सर परमानेंट द्विध्रुव, जैसे हमने लिया उदाहरण के लिए HCl, तो H के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव होता है। तो एक और मॉलिक्यूल ले लिया HCl का, उसके ऊपर भी पॉजिटिव, उसके ऊपर नेगेटिव। तो ये किन के बीच में पाया जाता है, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है जिनमें परमानेंट द्विध्रुव हो, यानी कि जिनमें डाइपोल हो, 2 पोल हो, उनमें ये पाया जाएगा। अब देखो इसके कुछ यहां पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। आयनिक अणुओं में आवेशों के बीच अन्योन क्रिया, मतलब कुल मिलाकर ये फोर्स पहला वाला कहां पर मिलेगा आपको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जहां पर आपको आयनिक मॉलिक्यूल रहेगा। तो द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस इन द आयनिक मॉलिक्यूल्स। दूसरा, ध्रुवीय अणुओं में द्विध्रुवों के बीच अन्योन क्रिया, द इंटरेक्शन बिटवीन द डाइपोल्स इन अ पोलर मॉलिक्यूल्स। तीसरा, घन से कम सममिति वाले अणुओं में चतुर्भुज अन्योन क्रियाएं होती हैं, तो क्वाड्रपोल्स इंटरेक्शंस इन मॉलिक्यूल्स विद द लोअर देन क्यूबिक्स सिमेट्रिक्स। क्लियर है, आगे चलते हैं। स्थायी बहुध्रुवों के बीच अन्योन क्रिया, द इंटरेक्शन बिटवीन द परमानेंट मल्टीपोल्स, मतलब मल्टीपोल जिनके अंदर बहुत सारे पोल्स हो, यानी जिसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयन हो, जिसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव आयन हो, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। आगे इन बलों का नाम डच भौतिक वैज्ञानिक विलेम हेनरिक कीजम के नाम पर रखा गया। दिस फोर्स आर द नेम्ड आफ्टर द डच फिजिशियन विलियम हेनरिक कीजम। कीजम अन्योन क्रिया केवल 2 स्थायी द्विध्रुवों के बीच में होती है, यानी कहां पर होती है, जिनके बीच में परमानेंट डाइपोल हो, जिनके बीच में परमानेंट चार्ज हो, वहीं पर क्रिया होगी। कीजम इंटरेक्शन ओनली ऑकर बिटवीन द 2 परमानेंट्स डाइपोल एंड आर द टेम्परेरी टेम्परेचर्स डिपेंडेंट, और ये किस पर निर्भर करती है, तापमान के ऊपर निर्भर करती है। एग्जांपल HCl H2O NH3 आदि। अब देखो यहां पर जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो यहां पर आ गया। हमने कहा कि हमारे पास में HCl के 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल तो आपका HCl का ही हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल आपका HCl का ही हो गया। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या हुआ, हम कहेंगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव, पहले मॉलिक्यूल का नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव, इनके बीच में क्या हो रहा है, एक इंटरेक्शन हो रहा, और इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते थे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। आ गया समझ में, और इसको कीजम फोर्स या कीजम बल के नाम से भी जाना जाता है। आप डायग्राम बना लीजिएगा और ये पूरी थ्योरी जो हमने बताई इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। सेकंड, हमने कहा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, क्या होता है, प्रेरित करना। तो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतक्रिया। अब मैं मान लूं कि मेरे पास में ऐसे 2 मॉलिक्यूल है, कितने, ऐसे 2 मॉलिक्यूल, तो एक के पास तो डाइपोल है, मतलब जिसके पास द्विध्रुव हो, और एक के पास कोई भी पोल नहीं है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसके पास में नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, क्रिएट कर देगा, डेवलप कर देगा। तो इसी को हम क्या, इसने इसको क्या किया, प्रेरित कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। डिबाय बल, जिन्होंने, इसको डिबाय फोर्स भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना, डिबाय फोर्स भी कहते हैं, डिबाय बल,
जिन्हें प्रेरक बल भी कहा जाता है। स्थायी द्विध्रुवों और पड़ोसी परमाणुओं या अणुओं के बीच परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं, जो उनमें अस्थायी द्विध्रुवों को प्रेरित करते हैं। डिबाय फोर्स ऑल्सो नॉन एज द induction force are caused by interaction between the permanent dipoles and the neighboring atoms or molecules which induce temporary dipoles in them। उदाहरण के लिए स्थायी द्विध्रुव अपने इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बलों के कारण पास के अध्रुवी अणुओं में एक द्विध्रुव प्रेरित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ परमानेंट डाइपोल्स कैन इंड्यूस अ डाइपोल्स इन अ नियर बाय non-polar molecules due to the repulsion force between their electrons। कीजम परस्पर क्रियाओं के विपरीत, कीजम में क्या होती, आपस में इंटरेक्शन होता है, परस्पर क्रिया होती है, उसके विपरीत डीबाय बल तापमान पर निर्भर नहीं करता। यह बात जरूर याद रखना कि कीजम जो फोर्स है वो टेम्परेचर पर डिपेंड है, जबकि डीबाय फोर्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। इन बलों का नाम डच अमेरिकी भौतिक रसायन की पीटर डीबाय के नाम पर रखा गया। अनलाइक द कीजम इंटरेक्शंस, डिबाय फोर्स आर नॉट द टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती है, और इसका नाम किसके ऊपर, पीटर डिबाय के ऊपर रखा गया। अब देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जब बेंजीन जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी अध्रुवी अणु NH3 जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो बेंजीन में एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, उसे प्रेरक प्रभाव भी बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल से यहां देख लेते हैं, जैसे हमने कहा हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, जैसे हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, यहां पर क्या ले लिया, HCl ले लिया, और यहां पर आपके पास ऑर्गन है, क्या है, ऑर्गन है। तो HCl में तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, पर ऑर्गन जो है वो इनर्ट गैस है, उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, इस HCl ने इस ऑर्गन को क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया, इंड्यूस कर दिया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इसी प्रकार से हमने लिया, एक हमने ले लिया वाटर मॉलिक्यूल, इस वाटर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पर O2 में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस वाटर ने क्या किया, इसको प्रेरित किया कि भैया तेरे ऊपर भी क्या कर दे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर दे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इंड्यूस डाइपोल वाला मामला इसके अंदर आ जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया। अब इसमें क्या होता है, तो देखो विद्यार्थियों, इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स, लंदन प्रक्षेपण बल, ये दुर्बल बल है जो परमाणु या अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन वितरण में अस्थायी उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होते हैं, जिससे तात्कालिक द्विध्रुव बनते हैं। दिस आर द वीक फोर्स अराइजेस फ्रॉम द टेम्पररी, ये मतलब बल टेम्पररी होते हैं ना। फिर ये द्विध्रुव पड़ोसी परमाणु या अणुओं के समान द्विध्रुव उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्बल आकर्षण बल उत्पन्न होता है। दिस डाइपोल्स इंड्यूस सिमिलरली डाइपोल्स इन नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन द वीक अट्रैक्शन। तो अब इसमें क्या होगा, इसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स, लंदन परीक्षेपण बोलते हैं। पहले को हमने कहा कीजम, दूसरे को डीबाय, और तीसरे को क्या बोलेंगे, लंदन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यह क्या हुआ, अब ये अध्रुवीय अणुओं के विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। किसमें होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में होता है जिसके ऊपर कोई भी पोल्स नहीं हो, जैसे हमने यहां पर ले लिया लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो यहां लंदन डिस्पर्जन फोर्स में क्या हो जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, और वो उस मॉलिक्यूल में ऑटोमेटिक क्या होते हैं, चार्जेस डेवलप होने लग जाते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाता है। चलता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो गया, और ये हमारा हो गया कौन सा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हमारा पूरा मामला किसका हो गया, जैसे मॉलिक्यूल देखिए, यहां पर हमने क्या लिया, ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लिया, हीलियम ले लिया, जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, पर हीलियम के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर चार्जेस क्रिएट करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इसके न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के का क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, जिधर पॉजिटिव है उसका अपोजिट नेगेटिव, और जिधर नेगेटिव उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक डेवलप हो जाते हैं, और इसको हम लोगों ने बोलते हैं कौन सा फोर्स, इसको लंदन फोर्स के नाम से हम जानते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वाला मामला हो गया। अब हम आते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की तरफ। मेसोमेरिक प्रभाव किसी रासायनिक यौगिक में प्रतिस्थापियों के क्रियात्मक समूह का एक गुण है। Mesomeric effect is the property of the substituent or functional group in the chemically compounds। इसमें अणुओं में दो पाई बंधों की परस्पर क्रिया, मतलब क्या होना चाहिए इसके अंदर, पाई बॉन्ड होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए।
या एक पायबंद और एक परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच उत्पन्न ध्रुवता के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब या तो लोन पेयर होना चाहिए या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एन एटम। तो खास बात क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट में, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये इफेक्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये एक स्थायी प्रभाव है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉनों या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्मों का स्थानांतरण यानी इन दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑकर्स कंप्लीटली इन मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी मल्टीपल बॉन्ड की तरफ इसका ट्रांसफर होता है एवं एकांतर एकल और द्विबंध वाले अणुओं से पूर्ण रूप से हो जाता है। मतलब जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहां सिंगल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहां पर, देखिए समझिए। यहां पर हम क्या करें, इसको देखो, तो हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड का ट्रांसफर क्या हो गया, इधर हो गया, और इस पे डबल बॉन्ड का ट्रांसफर यहां हो गया। तो आप देखेंगे इस पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहां पर पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, यहां डबल बॉन्ड था तो ये चार्ज यहां पर ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। किसके अंदर, मेसोमेरिक इफेक्ट में। और ये एक परमानेंट यानी कि स्थायी प्रभाव होता है। अब ये दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट कितने प्रकार का, मेसोमेरिक प्रभाव दो प्रकार का, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव यानी धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव क्या होता है इसके अंदर, धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव यह तब होता है जब एक प्रतिस्थापी समूह संयुग्मित तंत्र को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दान करता है। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इट्स ऑकर व्हेन अ सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अ कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं। इन समूहों में आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों के एकांकी युग्म होते हैं जिन्हें तंत्र में विस्थापित किया जा सकता है। दिस ग्रुप यूजुअली हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड इनटू द सिस्टम। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संयुग्मित परमाणुओं में बंधित किसी परमाणु या समूह से दूर होता है, पास नहीं होता, दूर होता है, तब इसे प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड प्लस एम इफेक्ट व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occurs away from an atom or groups bonded to the conjugated atom। एग्जांपल के लिए OH नेगेटिव, OR, NH2 नेगेटिव और OCH3 जैसे समूह जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं उनमें आपको प्लस एम इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ सच एज OH, OR, NH2, OCH3 आर कॉमन डोनेट दैट द एग्जिबिट प्लस एम इफेक्ट। अनुनाद के माध्यम से इलेक्ट्रॉन दान पाई तंत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं जो कार्बोकेशन जैसे आवेशित मध्यवर्ती पदार्थों को स्थिर कर सकता है और अणु को अधिक नाभिक स्नेही बना देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू द रेजोनेंस इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इन द पाई सिस्टम विच कैन स्टेबलाइज चार्ज्ड intermediates such as the carbocations and make the molecules more nucleophile। एक एग्जांपल यहां पर हम देख रहे हैं, जैसे हमने इस बेंजीन में क्या किया, तो यहां पर OH यानी फिनोल, आपका ये क्या है, आपका फिनोल है। ठीक, अब यहां पर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर का ट्रांसफर यहां हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड था पहले, इसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, नहीं कार्बन की डेंसिटी बढ़ गई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उठकर कहां आ गया, यहां पर आ गया। तो यहां कौन सा चार्ज आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम इस नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करके यहां ले जाते हैं तो यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब इसी कंडीशन में यहां ले गए तो यहां कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, इस इफेक्ट में आप देखोगे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज घूमता है। क्या घूमता है, रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट। और रिंग के ऊपर नेगेटिव होगा तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव इफेक्ट। उल्टा हो जाता है इसके अंदर। चलता आगे देखो, अगला होता है ऋणात्मक मेसोमेरिक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट। ऋणात्मक मेसोमेरिक प्रभाव यह तब होता है जब एक प्रतिस्थापित समूह अनुनाद के माध्यम से संयुग्मित प्रणाली से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेता है। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इट्स ऑकर व्हेन अ सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कंजुगेटेड सिस्टम थ्रू रेजोनेंस। किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संयुग्मित अणु में बंधित किसी परमाणु या समूह से
किसी परमाणु या समूह की ओर हो जाता है। तो when the transfer of electron occur from one atoms or group bonded to the conjugated molecules to an atom or group, ये इलेक्ट्रॉन निकासी प्रतिस्थापन द्वारा प्रदर्शित होता है। जैसे कहीं किसी मॉलिक्यूल में NO2, CN, SO3H, COOH, COR, CONH2, COO, CHO, COR कुछ ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको -m इफेक्ट बोलते हैं। और जब किसी परमाणु या समूह की ओर होता है तब इसे -m इफेक्ट कहा जाता है। अब देखिए यहां पर इसी इफेक्ट को -m का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां पर समझा कि सॉरी +m का एग्जांपल आ गया। -m में क्या काम है, COOH ग्रुप होना चाहिए। देखो मैं इसको समझाता हूं आपको COOH ग्रुप कैसे होना चाहिए। तो मैंने यहां पर लिया, देखो यहां पर मैंने लिया इस तरीके से, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और यहां मैंने लगा दिया N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, NO2 ग्रुप लगा दिया। अब हुआ क्या कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ऑक्सीजन पे चले गए। तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 2 और 3 दिख रही है आपको, 3 बॉन्ड है तो ये बॉन्ड ट्रांसफर होकर यहां आ जाएगा। जब ये बॉन्ड ट्रांसफर होकर यहां आए तो देखो हम कैसे बता सकते हैं इसको, आपके पास ये पुराना बॉन्ड है, ये पुराना बॉन्ड है, ये बॉन्ड चला गया तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहां पर N डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है और यहां सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा और O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब इस वैलेंसी को फुलफिल करने के ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां पर ट्रांसफर होगा। जब यहां पर ट्रांसफर हुआ तो हम कैसे बता सकते हैं, देखो ये आपका पुराना बॉन्ड, ये नया बॉन्ड बना, फिर यहां पर डबल बॉन्ड N, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और यहां सिंगल बॉन्ड O के साथ नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। फिर इस पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए ये यहां पर ट्रांसफर होगा। जब यहां पर ट्रांसफर हो गए तो आप क्या लिखोगे, देख लेते हैं। देखो ये आपका पुराना बॉन्ड, ये नया बॉन्ड बना और यहां पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, आपका पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड क्या जाएगा, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये लोन पेयर वापस कन्वर्ट होता है बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड वापस यहां पर ट्रांसफर हो जाता है। देखो नया मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, तो नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका सिंगल बॉन्ड N, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, एक बॉन्ड ये पुराना और यहां एक नया बॉन्ड बन गया। तो इसमें आप देखो पॉजिटिव चार्ज कहां घूम रहा है, रिंग के ऊपर। तो जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज घूमता है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट, और जब रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज घूमता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। तो विद्यार्थियों आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों आपके लिए मैं बहुत जल्दी एक अनाउंस करने वाला हूं, एक एप्लीकेशन भी हम लॉन्च कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जैसे हम बोलते हैं, मोबाइल ऐप जैसे बोलते हैं। और उस मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल ऐप में आपके सभी वीडियो लेक्चर, और कोशिश मेरी रहेगी कि उसके अंदर थोड़ा सा मामला खर्चेले वाला मामला, पैसे खर्च करने वाला मामला है, तो वहां पर पेड नोट्स रहेंगे। वीडियो लेक्चर तो फ्री में अवेलेबल रहेंगे, नोट्स जो रहेंगे वो पेड रहेंगे। जो मैं आपको यहां पढ़ाता हूं वो आपको नोट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको उपलब्ध करवाएं, तो पेड फॉर्म में आपको उपलब्ध होंगे। तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। विद्यार्थियों अब जो हमारा इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम रेजोनेंस और आगे इंडक्टिव इफेक्ट और कुछ अलग अलग टॉपिक्स को भी डिस्कस करने वाले हूं। वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, लगभग वीडियो 23-24 लगभग 22-23 मिनट का हो चुका है, तो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। इसी का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट में, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सेकंड पार्ट वहां पर देखने को मिलेगा, वहां पर क्लिक कीजिए और इसके आगे रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बाद जो भी टॉपिक दिए हुए, इंडक्टिव इफेक्ट दिया हुआ, वहां पर हाइपर कंजुगेशन दिया हुआ है, उन टॉपिक्स को आप वहां पर पढ़िए, अध्ययन कीजिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं, फिर वापस पुनः मुलाकात हो रही, रेजोनेंस के साथ हम मिल रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इसको देखिए। तो विद्यार्थियों जय हिंद, जय भारत।